नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश हुई सद्धर्म देख रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है, उस अंगुत्तर निकाय को क्रमशः देखते हुए हम तीसरे निपात तक आए। तीसरे निपात का 5वां वर्ग चूल वर्ग, और उस चूल वर्ग का 11वां सूत्र है। इस सूत्र का नाम है महाचोर सूत्र। महाचोर सूत्र, ये सूत्र बहुत ही अद्भुत एक संदेश देने वाला है। महाचोर जो से चोर होता है, साधारण चोरों से भी जो बहुत ही बड़ा जो चोर होता है, तो उसको कहते हैं महाचोर। तो इस महाचोर चोर की उपमा मूल करके या उनके स्वभाव को बताते हुए भगवान बुद्ध एक परमार्थिक देशना बताते हैं, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में एक्चुअल में वो महाचोर कैसे होता है और कैसे व्यक्ति इस आध्यात्मिक क्षेत्र में या निर्वाण के लिए भी बाधा बनने वाला होता है, या उससे हम कैसे बच सकते हैं आदि के रूप में इसमें उपदेश है। तो ये सूत्र भगवान ऐसे कहते हैं, तेहि भिक्खवे अंगे ही समन्नागतो महाचोरो संधिम्पि छिन्दति निल्लोपम्पि हरति एकागारिकम्पि करोति परिपंथेपि तिष्ठति। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, तीन बातों या तीन अंगों से युक्त उस चोर में ऐसे तीन अंग होते हैं। तीन ऐसे गुण, या गुण नहीं कह सकते, तीन ऐसी बातें होती है जिससे वो महाचोर ऐसा होता है। संधिम भी छिन्दति, जो जैसे कि संधि कहते हैं, कोई बहुत बड़ा महल होता है, घर होता है, या बहुत ही सुरक्षित जगह होती है, लेकिन उस जगह को भी वो मतलब ऐसी जगह बनाता है, उसमें बराबर छुपके से जाकर पूरा उसको तोड़ फोड़ कर पूरा उसके अंदर प्रवेश करके पूरा सारा लेकर उसको निकाल सकता है। तो ऐसे कहते हैं संधिम छिन्दति, बिल्कुल ऐसा मतलब छेद करते हुए, उस सुरक्षा को छेद करते हुए महल में, घर में कहीं भी घुसकर बहुत बड़ी चोरी कर सकता है। निल्लोपम्पि हरति, मतलब जो भी घर के अंदर जो बड़े, कभी कभी जो बड़े बड़े महल होते हैं, वहाँ के बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी पूरा क्या करता है, हरण करने वाला बनता है। और एकागारिकम भी करोति, इसका मतलब होता है कोई एक घर होता है तो अब उनकी संख्या में कोई ज़्यादा होती है या कैसे भी होता है, तो पूरे घर को पूरा घर मतलब घेर लेता है और उसको मतलब पूरा अपने कब्ज़े में लेता है। या जिस घर में कोई नहीं होता है तो उसी घर को पूरा मतलब उसी घर को पूरा लूटने का पूरा प्लान करने वाला होता है। साथ में परिपंथे भी तिष्ठति, जो रास्ते में जैसे कि कोई व्यक्ति किसी जैसे सिटी से बाहर है, नगर या गांव से बाहर का जो एरिया होता है, उस एरिया में छुपा हुआ व्यक्ति रहता है, तो उस मार्ग से जो भी व्यक्ति जाता है तो उस व्यक्ति उसको लूटने वाला। तो ऐसे तीन अंगों से युक्त महाचोर ऐसे काम वो कर सकता है। ओके, कत में ही तीह, अब ये साधारण चोर नहीं है, मतलब बड़ा चोर है, किसी का पानी चोरा, एक वस्त्र लिया, वैसा वाला नहीं चोर। मतलब ये ऐसे बड़े कर लेता है। मतलब एक महाचोर का होता है संधिम भी छिन्दति, मतलब बहुत सुरक्षा के साथ में रखा हुआ घर भी उसको संधि छेद करके, उसको तोड़ फोड़ करके जो कुछ ले सकता है, चुरा कर ले जा सकता है, वो बड़ा चोर है। ओके, निल्लोपम भी हरति, है ना, मतलब बड़े बड़े महल है जो भी है, मतलब जिसमें धनों में बड़े बड़े जो चीज़ें हैं उनको भी वो क्या कर लेता है, हरण करने वाला, छीन कर ले जा, लूटने वाला। और
किसी भी कोई भी एक घर होता है, उस एक एक घर को भी ऐसा पर्टिकुलर निश्चित करके उसको पूरा घर को पूरा बर्बाद लूटने वाला, तो ऐसे बड़े बड़े चोर होते हैं, तो इस कारण इसको महाचोर कहा। और ऐसा करने के कारण होते हैं, उसके कारण 3 गुण होते हैं, गुण नहीं कह सकते, 3 अंग है, 3 अंगों से समन्वित ऐसा महाचोर ऐसा करता है। तो भगवान कहते हैं कतमे ही तिहि, वे 3 अंग कौन से हैं? इद भिक्कवे महाचोरो विषम निश्चितोच होती, गहन निश्चितोच होती, बलव निश्चितोच होती। उस महाचोर के 3 अंग होते हैं, जो जिस कारण से वो ऐसे बड़े बड़े मतलब चोरियाँ, ऐसे बड़े मतलब भयानक काम कर सकते हैं। एक होता है चोरों का एक स्वभाव होता है विषम निश्चितोच होती। विषम निश्चित यानी कि ऐसी जगह पर वो रहता है जो विषम जगह है, जहाँ मतलब गांव के बाहर बहुत बड़ी बड़ी मतलब बड़े पर्वत हैं, पर्वतों की जो खाइयाँ हैं, बहुत विषम, जहाँ साधारण लोग नहीं पहुँच सकते हैं। उसको छुपने के लिए एक सही जगह होती है चोरों को, और लूटपाट करने के बाद में लोगों के द्वारा भी और राजा के द्वारा भी मतलब उसको ढूंढा नहीं जाता है, ढूंढने में थोड़ी मुश्किल कठिनाई होती है, उस एरिया में कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ऐसे जगहों कहते हैं विषम। तो ऐसी जगहों के आश्रय से जो चोर रहता है तो कहता है विषम निश्रित वाला व्यक्ति। उसके बाद में आता है गहन निश्चित हो जो होती, वो चोर कैसा होता है? गहन निश्चित यानी कि बहुत ही एकदम घना ऐसा कोई जंगल है या आरक्षित कोई भी वन है या अरण्य है, जंगल है, तो ऐसे जगहों को भी अपना आश्रय बनाता है, आश्रय बनाने वाला होता है। तो ये भी एक गुण है जिस कारण से ऐसे बड़े बड़े इन चोरियाँ करके छुप सकता है। और बाद में आता है बलव निश्चितो जो होती, यानी कि बहुत एक शक्ति के आश्रय से रहता है। कोई शक्तिशाली पर्सन होता है, शक्तिशाली यानी कि जैसे राजा या राज महामंत्री या जो भी ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के निश्रय से या ऐसे व्यक्ति के सपोर्ट से रहने वाला व्यक्ति होता है। तो ऐसे गुणधर्म, अगर ये 3 गुणधर्म चोर के पास होते, इससे 3 गुणधर्मों से युक्त अगर चोर होता है तो ऐसे बड़े बड़े वो चोरी कर सकता है, महाचोर बन सकता है। तो भगवान इसका अर्थ भी बताते हैं, ये जो बातें कही गई हैं। कथंच भिक्खवे महाचोरो विषम निश्चितो जो होती, भिक्षुओं कैसे कोई महाचोर विषम निश्रित होता है। इद भिक्खवे महाचोरो नदी विदुग्गं वा निश्चितो होती पब्बत विषमं वा। यहाँ दिया गया है भिक्षुओं, यहाँ कोई महाचोर नदी विदुग्गं मतलब नदियों का ऐसा कोई जगह होती है, मतलब नदियाँ जहाँ मोड़ने वाला जगह या बहुत ही जहाँ पर लोग आसानी से नहीं जाते हैं। विदुग्गं यानी कि लोगों को वहाँ जाना आने जाने में मतलब बहुत ही कठिनता भरा जो जगह है, ऐसी जगह। और साथ में वैसी जगह से आश्रय लेकर रहने वाले लोग होते हैं। या पब्बत विषमं, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ऊंचा पर्वत है, पर्वतों की जो खाइयाँ है या क्या बोलते हैं उसको, पर्वत की जो भी जगह है होती है, हाँ खाइयाँ होती है, पर्वत ऊंची जगह है, विषम जगह है। तो ऐसे जगह पर रहते उसको बोलते हैं पब्बत विषम, पर्वत विषम जगह पर। तो ये कहता है एवं खो भिक्खवे महाचोरो विषम निश्चितो जो, भिक्षु ऐसे कोई महाचोर विषम जगहों का निश्रय लेकर रहने वाला होता है। विषम जगहों में आता है नदी विदुर्ग है, यानी कि जहाँ नदियों का कोई जगह है, या विदुर्ग है जैसे नदियों के ही आसपास में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर लोग कोई जा नहीं सकता, जैसे कि बड़े ऊंचे जगहों से पानी गिरने वाली जगह, या और भी तरह तरह से, या कोई बहुत ऊंचा पर्वत है या पर्वतों से बनी हुई खाइयाँ हैं। तो ऐसी जगह पर साधारण लोग नहीं जा सकते, उनको छुपने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए वो आश्रय मिलता है। और वो चोर अगर ऐसी जगह पर
रहने वाला होता है तो भगवान कहते हैं विषम निश्चित चोरा, विषम निश्चित चोर ऐसा हो जाता है, महाचोर होता है। फिर भगवान कहते हैं कथंच भिक्खवे महाचोरो गहन निश्चितो चोति। भिक्षुओं कैसे वो महाचोर गहन यानी कि बहुत ही जो घना घना जंगल या घनी कोई बात है तो उसके निश्रय से रहने वाला होता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं ईद भिक्खवे महाचोरो तीन गहनंग व निश्चितो च होती। यहाँ तीन गहन कुछ कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ के जो तृण यानी घास, तृण जाति जो घास होता है तो बहुत ही ऊंचा होता है, कभी कभी 5 फीट 8-10 फीट का भी ऐसे बहुत ऊंचा ऊंचा घास भी रहता है। अगर उस तृण के ऐसे गहन घने तृण के घने जगह पर अगर कोई चोर या कोई प्राणी कोई भी रहता है तो उस जगह पर मतलब चोरों को छुपने के लिए जगह मिल जाती है। अगर उसके आश्रय से रहता है तो गहन निश्चित चोर महाचोर बनता है। साथ में आता है रुक्ख गहनंग वा, रुक्ख गहनंग वृक्षों से बना हुआ बहुत ही घना, बहुत सारे वृक्ष है किसी भी जाति के क्यों न हो लेकिन बहुत ही घना वृक्षों का मतलब जंगल है, वन है, तो उसके आश्रय से भी कोई व्यक्ति रहता है। रोधंग व महावन संडंग, अब ये एक जैसे ही शब्द हैं रोधंग व, तो इसमें मतलब ऐसे ये रोधंग कहते हैं कि वृक्ष तो है लेकिन जो ऐसे भी कुछ वृक्ष है जो आपस में ऐसे एक दूसरे के अंदर फंसे हुए जैसे उसको कहते हैं झुरमुट जैसे, देखे झाड़ी झुरमुट वाले जैसे दिखते हैं, तो वैसे वाले घने एक दूसरे में फंसा हुआ जो जंगल रहता है, ऐसे जंगल के आश्रय से वो रहता। महावन संडंग हुआ यानी कि महावन संडंग यानी कि बहुत ही दूर दूर तक, कभी कभी तो सैकड़ों योजन या अनेक 100 योजन या 1000 योजन के भी प्रमाण में फैला हुआ या बहुत दूर दूर तक घना जो जंगल है, तो उस जगह के आश्रय से रहने वाला भी व्यक्ति जो रहता है वैसा। एवं खो भिक्खवे महाचोरो गहन निश्चित, भिक्षु ऐसा महाचोर गहन निश्चित यानी कि बहुत घनीभूत जगहों के आश्रय से रहने वाला होता है। तो गहन कहते हैं ये अभी जो बताए वो वाले। बाद में कहते कथंच भिक्खवे महाचोरो बलव निश्चितो जो होती। भिक्षु ये महाचोर बलव निश्रित कैसे होता है यानी कि जिसकी बहुत शक्ति के निश्रय से रहने वाला कैसे होता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं ईद भिक्खवे महाचोरो, यहाँ कोई एक महाचोर राजानंग व राज महामत्तानंग व निश्चितो जो होती। यहाँ कोई चोर व्यक्ति जो देश का राजा होता है उस राजा के निश्रय यानी कि कोई चोर प्रजा की हो या दूसरे राज्य से भी क्यों ना हो, कोई चोर चुराने के लिए कोई लेने के लिए उसको राजा का सपोर्ट, क्योंकि बीच में उसको खाने के लिए मिल रहा है तो राजा भी उसको सपोर्ट करता है। तो जिस महाचोर को राजा का सपोर्ट मिलता है या राज महामत्तान या कोई राजा का कोई महामंत्री है, वो मंत्री का अगर उस चोर को आश्रय मिलता है, उसको सपोर्ट मिलता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो बलव निश्चित हो। तस और साथ में उसके बारे में और भी थोड़ी जानकारी है, तस् एवं होती। जब वो महाचोर ऐसे राजा या राज महामंत्री के आश्रय से रहने वाला होता है तब उसके मन में ऐसा विचार आता है सचेमं को चिकिंची वक्खति, यदि कोई मुझे किसी बात को लेकर कहे क्या ऐसा है कि तू चोर किया करके, इमे में राजानो व राज महामत्तो व परियोधाय अथंग परिभनसंति। वो सोचता है अगर मुझे ऐसा कोई व्यक्ति कहेगा कि तूने चोरी की है तो ये जो राजा है या राज महामंत्री है ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। कैसे मैं ये करेंगे, ओके अरे नहीं ये बिल्कुल चोर आदमी नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा बोलकर परियोधा है मतलब उसकी बातों का खंडन करके या उसके जो चोरी के आरोप का वो दूर करने के लिए वो ज़रूर मतलब लोगों को बताएंगे, या किसी भी न्यायालय में हो या किसी भी जगह पर वो बोलने वाले या
तो बोलने वाले बनेंगे। और साथ में ये भी होता है सचेनं कोचि किंचिह, और यदि जब कभी कोई व्यक्ति कह भी दिया कि नहीं तुम ही चोर हो, त्यास राजान व राज महामत्ता व परियोधाय अथंग बनंती, और उस व्यक्ति को भी, जिस व्यक्ति ने डायरेक्टली आरोप कर दिया, उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति को भी डायरेक्टली जाकर वो राजा या राज महामंत्री भी और डायरेक्टली ऐसे उसको बोल सकते नहीं नहीं ये आदमी ऐसा नहीं हो सकता, मैं इसके 7 पीढ़ियों तक मैं जानता हूँ, इसके स्वभाव में ये नहीं है, आदि आदि जो भी जैसा भी हो, तो उसके भले के लिए वो इस तरह की बात कहेंगे राजा या राज महामंत्री। एवं को भिक्खवे महाचोरो बलव निश्चितो चोति, ऐसा सोचता हुआ उसको कोई डर नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है ना। आज भी हमारे भारत देश में ऐसे भी बड़े बड़े महाचोर हैं, छुपने के लिए बहुत अलग अलग जगह भी हैं, छुपने के लिए भी जगह है, और साथ में कुछ ऐसे भी महाचोर है जो बड़े बड़े महामंत्री हैं, जो प्रधान व्यक्ति है, उनके आश्रय से रहने वाले भी रहते हैं, और इस कारण से देश का भी पैसा लूटते हैं, व्यक्तियों को भी लूटते हैं, हर जगह से लूटने की कोशिश करते भी हैं, और उनको यही लगता है चाहे जैसा भी हो हमें बचने के लिए तो सारा रास्ता, कौन क्या कर सकता है। तो ऐसे शक्तियों का आश्रय जो व्यक्ति लेते हैं, तो भगवान कहते हैं भिक्षु ऐसे कोई महाचोर ओ बलव निश्चित हो, एक शक्ति के आश्रय से निश्रय से रहने वाला होता है। इमे को भिक्खवे ती ही अंगे ही समन्नागतो महाचोरो संधिम भी छिंदती नीलोपम भी छरती एकागारिकम भी करोती परिपंथे भी तिष्ठति। भगवान कहते भिक्षु यही 3 अंग है, इससे समन्वित, इससे युक्त कोई महाचोर और बड़े बड़े संधि यानी कि जो घर आदि या जो भी महल है उसको तोड़ फोड़ करके जो भी है उसका सारा लूट ले सकते हैं। नीलोपम्पी हरती, बड़े बड़े महलों के जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ धन सामग्री या जो भी चीज़ें हैं उसका हरण करते, छीन कर ले जाते हैं, सारे घरों को लूटने वाले बनते हैं। यहाँ तक कि रास्ते में आए हुए हर एक जो भी यात्री हैं उन यात्रियों को भी लूटने वाले बनते हैं। तो ऐसे महाचोर, ये 3 कारण से युक्त होने के बाद वो महाचोर बनते हैं। किसी भी चोर व्यक्ति को कर्म व विपाक का इतना परिचय नहीं होता है, और जब कभी उसी कर्म का विपाक मिलता है तब आंखें खुलती है, लेकिन जैसे कि एक दुख दूसरे दुखों से फिर ढकने के बाद वो चीज़ भी भूल जाते हैं। तो ऐसे ही होता है हर इस महाचोरों के बारे में। तो भगवान कहते हैं ये 3 अंग हैं, लेकिन अभी ये हो गई तो भौतिक दुनियादारी की चीज़ों में, दुनियादारी में देखने के लिए मिलने वाले स्वभाव ये होता ही है, लेकिन इसमें वो ये बात है। लेकिन इसी उपमाओं की, इसी गुणधर्मों में जो बातें आती है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कुछ बातें होती है जो महाचोर को लेकर कही हैं। भगवान कहते हैं एवं खो भिक्खवे तिहि अंगे ही समन्नागतो पाप भिक्खु खतंग उपहतंग अत्तानंग परिहरति सावज्जोच होती सानुवज्जोच विन्यूनंग बहुंच अपुण्यंग पशवती। अब एक पापी भिक्षुओं को लेकर भी यही बात कही है। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से, ऐसे ही जैसे ये महाचोर का स्वभाव रहते हैं ना, कि जैसे ये जो गहन निश्चित होता है, विषम निश्चित से रहता है, और बलव निश्चित बनकर जो महाचोर ऐसे बड़े बड़े पाप कर्म कर सकता है, चोरी कर सकता है। तो उसी प्रकार से भगवान बुद्ध कहते हैं 3 अंग से समन्वित, 3 अंग से युक्त कोई पापी भिक्षु होता है तो वह व्यक्ति अपने आप को क्षति पहुंचाने वाला, क्षति यानी उसके गुणों की क्षति होती है, यानी कि गुण उसके धीरे धीरे क्षीण होना शुरू कर देता है। उपहतंग अत्तानंग, यानी कि स्वयं को क्या करता है, और स्वयं को जख्मी बनाता है, यानी कि उसके जो अच्छे सद्गुण होते हैं वे सद्गुण कैसे होते हैं, उपहतंग मतलब आहत होते हैं, और परिहरति, और ऐसे अपने गुणों की क्षति पहुंचाकर गुणों को आहत करता हुआ वो अपना जीवन जीता है। और साथ में सावज्जोच होते, बहुत ऐसे सदोषपूर्ण कार्य को करने वाला, मतलब
सदोषपूर्ण कार्य मतलब बहुत बड़ा दोषी होता है, दोष युक्त कर्म करने वाला। सानुवज्जोच विन्यूनम, और विज्ञजनों के द्वारा, विज्ञजन भी कहेंगे कि जैसे कि सदोषता है तो उस दोष को बताने वाले, जैसे हाँ कहेंगे कि हाँ ये दोषी व्यक्ति है, तो ऐसे ही दोष वाला होता है। बहुंच अपुण्यं पशवती, और ऐसा अपना जीवन जीता हुआ कंटिन्यूअस अपने जीवन में बहुत सारा पाप वो कमाता रहता है। अपुण्यं पशवती, उसके जीवन में पाप संचित होता रहता है। वो 3 अंग है, 3 अंग से समन्वित वो पाप भी को ऐसा रहता है। तो ऐसे अपने आप को क्षति पहुंचाकर आहत करता हुआ ऐसे सदोषपूर्ण ऐसा जीवन जीता है। विज्ञजनों, उसमें उसके आचरण से विज्ञजन की निंदा भी होती है, लेकिन उसके आचरण को देखकर विज्ञजन उसको देखकर ये सदोषपूर्ण कार्य करने वाला व्यक्ति है, ऐसे ही बात कहेंगे, कहने वाले हैं। तो ऐसा जीवन जीता हुआ बहुत पाप वो कमाता है। तो वो 3 अंग कौन से है? कतमे ही ती ईद भिक्खवे पाप भिक्खु विषम निश्चितोच होती गहन निश्चितोच बलव निश्चितोच। यहाँ भिक्षु, यहाँ कोई पापी भिक्षु विषम निश्चित होता है, गहन निश्चित होता है और बलव निश्चित होता है। मतलब शब्द सेम है, लेकिन उसका अर्थ अभी किस अर्थ से यहाँ बताएं, देखते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कथंच भिक्खवे पाप भिक्खु विषम निश्चितोच होती। भिक्षुओं, यहाँ कोई पापी भिक्षु विषम निश्चित यानी विषम स्थानों के आश्रय से रहने वाला कैसे होता है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं इद भिक्खवे पाप भिक्खु विषमेन काय कम्मेन समन्नागतो होती। भगवान बुद्ध कहते भिक्षु, यहाँ कोई भिक्खु पापी भिक्खु, यहाँ स्पष्ट उत्तर दिया है, मतलब बताया गया पापी भिक्खु, यहाँ कोई पापी भिक्खु विषमेन काय कम्मेन समन्नागतो होती, अपने काया के द्वारा किए जाने वाले विषम कर्मों से युक्त होता है। यानी कि हिंसा करने वाला, अपने शरीर मूल करके दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाला, चोरी करने वाला और व्यभिचार करने वाला। तो ये विषम काय कर्मों से युक्त रहने वाला पापी भिक्षु होता है। साथ में विषमेन वची कम्मेन समन्नागतो होती, वाणी के द्वारा किए जाने वाले विषम कर्मों से युक्त रहता है। यानी कि झूठ बोलने वाला, चुगली करता है, कठोर बोलने वाला, निरर्थक बोलने वाला। तो इन विषम कर्मों से युक्त जीवन जीने वाला वो पापी भिक्षु होता है विषमेन, ये विषम कर्म है। विषमेन मनोकम्मेन समन्नागतो होती, मन के द्वारा किए जाने वाले विषम कर्मों से वो युक्त होता है। जैसे कि वो विषम लोभी, दूसरों की चीज़ों को लेकर लोभ जगाने वाला, द्वेष करने वाला और मिथ्या दृष्टि का युक्त काम करने वाला। तो ऐसा पापी भिक्खु क्या होता है? विषम निश्चितो एवं खो भिक्खवे पाप भिक्खु विषम निश्चितोच होती है। ऐसा पापी भिक्खु विषम निश्चित होता है। देखिए वो जो महाचोर था, जो महाचोर इस तरह के विषम जगह स्थानों के आश्रय से रहने वाला होता है, तो वो जैसा भयानक बनता है, बहुत सारा नुकसान करने वाला होता है। तो भगवान कहते ऐसे ही कोई पापी भिक्षु विषम स्थानों से आश्रय से रहने वाला जो बनता है, तो ये है अपने काया वाचा मन के विषम कर्मों से समन्वित रहे, तो विषम निश्चित भिक्षु, बहुत ही बड़ा महाचोर पापी भिक्षु। ओके, साथ में भगवान कहते कथंच भिक्खवे पाप भिक्खु गहन निश्चितो होती। यहाँ भिक्षु, यहाँ पापी भिक्षु गहन निश्चित यानी कि बहुत घनी जगह या घने स्थान के आश्रय से रहने वाला भिक्षु कैसे होता है? तो भगवान कहते हैं ईद भिक्खवे भिक्खु मिच्छा दिट्ठी होती अंत गाहिकाय दिट्ठिया समन्नागतो होती। अंत गाहिकाय दिट्ठिया। तो भगवान बुद्ध कहते हैं यहाँ कोई एक भिक्षु होता है, वो कैसा होता है? मिथ्या दृष्टि होता है। मिथ्या दृष्टि यानी
लौकिक स्तर की मिथ्या दृष्टि का है तो वो उसका विश्व ऐसा वो मानता है, ऐसा दूसरों को बताता है कि दान देने से कोई फल नहीं मिलता है, दान देने का कुछ परिणाम नहीं है। दान देना अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं, एक दूसरे को मदद करना, जिसको भूखा आदमी है, इसके पास नहीं है, इस हमारे पास है, ऐसा दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई फल नहीं है। ऐसे कुछ क्या बोलते हैं मिथ्या दृष्टि के लोग रहते हैं, दान देने के फल को नहीं मानते हैं, या अपने कुल परंपरा से आए कुछ अच्छे कर्मों, जो जो दान आदि भी परंपरा है उससे भी कुछ अच्छा परिणाम आता है, उसको नहीं मानते हैं। किसी शुभ मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए जो कोई अच्छा कर्म करने से कोई फल मिलता है, इस पर भी भरोसा नहीं होता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल विपाक मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा फल विपाक मिलता है, इस पर भी विश्वास नहीं होता। कि लोक है परलोक है नहीं मानेगा, सुगति दुर्गति नहीं मानेगा, माता है पिता है वो नहीं मानेगा। और ऐसे ही कोई श्रमण ब्राह्मण है जो इस लोक को तथा परलोक को स्वयं अभिज्ञात करके वहाँ तक जाने का रास्ता बताए, इस पर भी उसका विश्वास नहीं होता है ना। और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मिथ्या दृष्टि वाला व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि वाला। और साथ में ये जो मिथ्या दृष्टि के साथ में क्या होता है, अंत गाहि का दिठिया समन्नागतो, मतलब मिथ्या दृष्टि के जाल में ऐसा फंसा हुआ है, मतलब खुद तो ये फंसा रहता है, और इसी प्रकार की मिथ्या दृष्टि युक्त ही बातें करने वाला, दूसरों को भी ऐसे बनाने वाला। तो ऐसे अंत गाहि का दिठिया समन्नागतो, तो ऐसा अगर भिक्खु रहता है, समझो परमार्थिक मतलब जो लोकोत्तर सम्यक दृष्टि हो तो उसके तो उसको छू भी नहीं सकता है। तो ऐसा मिथ्या दृष्टि व्यक्ति वो रहता है, पापी भिक्षु रहता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वह पापी भिक्षु, जैसे वो महाचोर एक गहन जो घने जंगल या ऐसे किसके आश्रय से रहकर बड़े बड़े महापाप चोरी कर सकता है, वैसे वो पापी भिक्षु भगवान कहते हैं गहन निश्चितो, बहुत घनीभूत स्थानों के आश्रय से रहने वाला बनता है। ठीक है, ऐसे जगह पर रहने वाला व्यक्ति मतलब साधारण नहीं होता है, बहुत बड़ा पापी महाचोर होता है। ओके, महाचोर यानी महाचोर है। जिस व्यक्ति में ऐसी मिथ्या दृष्टियां हैं तो समझ लेना वो गहन निश्चित है, गहन यानी कि बहुत ही घने स्थानों में, घने दृष्टियों के जाल के इसमें उसके आश्रय से रहने वाला है, महाचोर है। अगर वो विषम निश्रित है, अपने काया वाचा मन की विषम कर्मों से अगर युक्त है तो विषम निश्रित है, वो महाचोर है। लेकिन साथ में पापी भिक्षुओं को एक गुणधर्म आता है, कथंच भिक्खवे पाप भिक्खु बलव निश्चितो होती। भिक्षु यहाँ पापी भिक्षु एक बलव निश्चित कैसे होता है, यानी कि कोई बहुत बड़ी शक्तियों के आश्रय से रहने वाला कैसे होता है। तो भगवान कहते हैं यद भिक्खवे पाप भिक्खु राजानंग व राज महामत्तानंग व निश्चितो होती। भिक्षु यहाँ कोई पापी भिक्षु राजा तथा राज महामंत्री के आश्रय से रहता है, मतलब उनका सपोर्ट लेता है, तस्य एवं होती। और जब ऐसा राजा और महामंत्री ऐसे बड़े बड़े लोगों के आश्रय से अगर वो रहता है पापी भिक्षु, तो उसके मन में ऐसा विचार आता है, सचेमं कोचि वक्खति, यदि कोई मुझे कोई बात ऐसे बोलेगा तो इमे में राजानो व राज महामत्ता व परियोधाय अत्थंग भनिसंधि। अगर ऐसा कोई मुझे बोलेगा तो ये जो राजा है या राज महामंत्री है, ये मेरे पक्ष में मेरे भले के लिए जरूर बोलेंगे, और ये विश्वास होता है। और भगवान वो क्या कहते हैं उसके स्वभाव में, और आगे भगवान कहते हैं सचेनं कोचि किंचिया, और वो सोचता है यदि कोई कुछ मुझे कह दिया, समझो किसी ने कह दिया कि नहीं ये पापी भिक्षु है, बहुत बुरा आदमी है, किसी ने कह दिया, त्यास राजानो व राज महामत्ता व परियोधाय अत्थंग बनंती। और निश्चित ही तब क्या हो जाता है, वे राज महामंत्री लोग क्या करते हैं, वो व्यक्ति कैसे निर्दोष है,
निर्दोष है ये बताने के लिए वो वैसी बात बोलते हैं, ये होता है। तो भगवान कहते एवं को भिक्खवे पाप भिक्खु बलव निश्चितो होती। भिक्षु ऐसे कोई पापी भिक्षु बलव निश्चित हो, यानी कि कोई शक्ति के आश्रय से रहने वाला होता है। इमे ही खो भिक्खवे तीहि धम्मे ही समन्नागतो पाप भिक्खु खतंग उपहतंग अत्तानंग परिहरति। भगवान कहते भिक्षु इन्हीं 3 अंगों से युक्त पापी भिक्षु अपने आप को क्षति पहुंचाता है। क्षति किस बात में? ये शरीर की क्षति नहीं है, उनके सारे गुणों की क्षति होना शुरू, क्षति पहुंचाता है, क्षति कर देता है। उपहतंग अपने गुणों को आहत करता है, तोड़ मरोड़ डाल देता है, और ऐसा वो अपना टूटा फूटा जीवन जीता है। साथ में सावज्जोच होती, बहुत ही सदोषपूर्ण कार्य, सदोष जीवन जीने वाला। सानुवज्जोच विन्युनम, और विज्ञ जन भी उसके और देखेंगे तो वो भी मतलब वो सदोषपूर्ण यह जीवन जीने वाला है, उसकी निंदा कर सकते हैं। और ऐसा करता हुआ ऐसा अगर वो जीवन जीता है तो बहुंच पुण्यं पशवती, बहुत पाप कमाता है, बहुत पाप को संचित करने वाला बनता है। तो ये 3 बातें हैं। कोई भी भिक्षु क्यों न हो, कोई यानी कि पापी भिक्षु के बारे में बताया। जिस पापी भिक्षुओं में ये 3 आश्रय होते हैं, एक विषम निश्रय, विषम निश्रित, गहन निश्चित और बलव निश्चित। ये 3 निश्रय, ये 3 अंग जिस पापी भिक्षु में होते हैं, वो पापी भिक्षु बहुत ही बड़ी मतलब क्या बोलते हैं, क्षति खुद को पहुंचा देता है, खुद का विनाश मतलब करने के लिए वो खुद को आहत करने वाला, बहुत ही सदोषता के बहुत बड़ा दोषी बनकर जीवन जीने वाला। विज्ञानी लोग भी उसको वो दोषी है करके बता सकते हैं, ऐसे वाला व्यक्ति बनता है। और ऐसा कर बनता हुआ रहता हुआ बहुत पाप कमाता है, बहुत पाप कमाता है। तो ऐसे महाचोर व्यक्ति की गुणधर्म है, और पापी भिक्षुओं के भी ये गुणधर्म है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं चोर अपनी जगह पर वो तो अपने अपने इसमें रहेगा, लेकिन ये धर्म के रास्ते आने के बाद में जिस व्यक्ति को निर्वाण पसंद है, जो व्यक्ति समझता है कि मुझे संसार में दुख नहीं चाहिए, ऐसा समझकर जो भिक्षु बनता है, और वो अगर ऐसे 3 निश्रय से रहता है, विषम निश्रय से या गहन निश्रय से या बलव निश्रय से रहता है, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो इस कारण से भी इन गुणधर्मों को देखकर आपने मतलब ये जो आश्रय निश्रय होने वाली बातें हैं, इन बातों को देखकर अगर भिक्षु के लिए बात है तो उस भिक्षु ने अपने आप को उसमें क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने आप को आहत जख्मी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ दुख मिलता है। और हाँ, उसे बाहर आने का रास्ता भी है, भगवान का जो मध्यम मार्ग है वो है। अगर कोई उपासक उपासिका भी ऐसे विषम निश्रित है, गहन निश्रित है या बलव निश्रित होकर अगर रहता है, तो वो भी अपने आप को बहुत बड़ी हानि पहुंचाता है, बहुत बड़ा नुकसान करता है। इस कारण से ऐसे 3 निश्रय से छोड़ देना चाहिए। ओके, लेकिन जनरली आज के भी दुनियादारी में जैसे भारत देश के अभी हम देखते हैं, बहुत बड़े बड़े साधु लोग भी रहते हैं या कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, वे लोग भी इन 3 तरह के आश्रय से निश्रय से रहते हैं, विषम निश्रय से, गहन निश्रय से और बलव निश्रय से। तो वे लोग भी यही सोचते हैं, अरे हमारा क्या होगा, हम बड़े बड़े पाप करेंगे, है ना, किसी को काट डालेंगे, कहीं पर किसी को शूट करेंगे, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे, जैसा भी है। अब मेरा तो छोड़ने के लिए जो आदमी है ना, मैं तो सहज रूप से आ सकूँ। बड़े बड़े यहाँ तक कि जो भी है बड़े बड़े जो प्रधान स्थान है या उससे निचले स्तर के जो बड़े बड़े स्थानों पर, यहाँ तक कि न्यायालय के भी जो प्रधान स्थान है वो भी अपने ही लोग हैं, मैं तो छोड़ जाऊँगा। तो ऐसे मेरे पक्ष में ही आएगा, और ऐसे होता है। और इसी कारण से उसमें अगर वो सक्सेस भी क्यों न हुआ हो, लेकिन बात इतनी ही होती है, उन आकुशलों के कारण इतना बड़ा पाप कमाता है, और पाप कमाते हुए वो अपने गुणों की क्षति करना शुरू कर देता है।
अपने आप को ऐसे आहत करता है, अपने गुणों को जख्मी कर देता है, जो गुण फिर वो ज़्यादा उसकी उम्र नहीं रहती है, और ऐसा सदोषपूर्ण जीवन जीता है। और इस कारण से अगर भगवान होते तो भगवान की दृष्टि में कहें, अरे ये सदोषपूर्ण जीवन जीता है। ओके, मतलब ये दोष वाला व्यक्ति है, दोषपूर्ण जीवन जीने वाला। तो ऐसा होता है। इस कारण से भी जो व्यक्ति अपना सचमुच भला चाहता है, जो अपने आप को कभी हानि नहीं पहुंचाना चाहता, या दुख का जिसको भय लगता है, जिस व्यक्ति को दुख अप्रिय लगता है, तो उस व्यक्ति ने इन 3 जो निश्रय धर्म इसमें बताया है, विषम निश्रय, गहन निश्रय और बलव निश्रय, इन निश्रयों को छोड़कर बहुत शांति भरा जीवन जीना चाहिए। इसी में हमारा मंगल होता है। चाहे घर गृहस्थी जीवन जीते हुए हो या सन्यासियों का जीवन जीते हो, इन गुणधर्मों को, या जो 3 अंग जो निश्रय बताए हैं, उसको छोड़कर और सत्पुरुषों के आश्रय से रहिए, सत्य धर्म के आश्रय से रहिए, बहुत मंगल होगा। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को सारे बुराइयों से दूर रहने के लिए, सारे पाप धर्मों से मुक्त होने के लिए, और धर्म के रास्ते आगे जाकर धर्म के महान फल पाने के लिए हेतु बने। इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।